हेलो मेंबर्स। अब देखो बात करने वाले पे मार्केट में कल कैसा रह सकता है। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज आ रही है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आप लोगों की क्वेरीज। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस्टरडे मैंने वीडियो रखा था बजट के बारे में, दो इंपॉर्टेंट वीडियो रखे थे कि बजट में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और उसके अलावा यहां पे सेक्टर में क्या फोकस किया जा सकता है, कौन से सेक्टर के लिए पॉजिटिव था, नेगेटिव था और स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं दोनों वीडियो, काफी लोगों ने देखा, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं, मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो बजट का इंपॉर्टेंट इवेंट खत्म हो चुका है और जिनको याद है, ठीक है, निर्मला मैडम ने एक बात जरूर कही थी, हालांकि बजट अगर अगर पब्लिक की ओपिनियन में बोलो तो काफी अच्छा बजट था डेफिनेटली, ठीक है, पब्लिक को काफी पसंद है, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, लेकिन क्या मार्केट को पसंद है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन मार्क था, अगर आपने प्रॉपर बजट सुना हो, और क्वेश्चन मार्क ये था कि इनकम टैक्स बिल नेक्स्ट वीक लाया जाएगा, यानी कि आई थिंक सो के जो इलेक्शंस है, ठीक है, इंडियन मार्केट में जो दिल्ली इलेक्शंस है, ठीक है, उसके बाद लाया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि निर्मला जी ने अभी एक बाउंसर फेंका है, ठीक है, आप बोल सकते हैं पपलू पकड़ा दिया है 12 लाख का यहां पे करके, या फिर एक बाउंसर फेंका है। अब दिल्ली इलेक्शंस के बाद देखा जा सकता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे क्या होता है, लेकिन अभी इन शॉर्ट में हो सकता है इसकी वजह से जो नेक्स्ट वीक इनकम टैक्स बिल आएगा उसकी वजह से शायद मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है। यूएस मार्केट अगर देखने जाए तो फ्राइडे को फॉल होता हुआ दिखाई दिया। तो आप ये समझो कि मार्केट को अभी पॉजिटिव देखने की कोशिश ना करो, ठीक है, जब तक मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी वीकली में बता दिया था प्रीवियस वीडियो में कि 23,650 का ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक मार्केट पॉजिटिव अभी के लिए ना समझो, ठीक है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है 24,000 के ऊपर, यानी यहां से मार्केट बुलिश हो जाएगा 24,000 के ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो पॉजिटिव होना है उसको 23,600 के ऊपर होना होगा क्लोजिंग पे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्लोजिंग आती है कि नहीं। तो फॉर मी मार्केट प्योरली रेंज बाउंड हो सकते हैं, और मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर मार्केट मंडे को गिरता भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है पिछले 4-5 दिन से, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं बजट का पचा चुका है मोमेंटम, ठीक है। तो आप साइडवेज टू डाउन ट्रेंड के लिए भी प्रिपेयर रहना जरूर, ठीक है। इवन बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, यानी कि प्रिपेयर ऑलरेडी बैंक निफ्टी हो चुका था, यहां से नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी प्रिपेयर हो चुका था। चलिए, तो ये बात ध्यान में रखनी है। एफआई की सेलिंग है अभी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इलेक्शंस है, और इलेक्शंस में देखो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने अभी सुना था कुछ लेटेस्ट हमारे कम्युनिटी में, यहाँ पे किसी ने मैसेज रखा था कि न्यूज ये थी कि यहाँ पे दिल्ली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए रिजाइन करके बीजेपी में जाने वाले हैं। अब पता नहीं यहाँ पे ये एक गेम था, ठीक है, यानी कि प्योरली गेम बनाया था, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन ये डेफिनेटली आम आदमी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो देखते हैं, दिल्ली इलेक्शंस काफी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट के लिए। देखते हैं क्या होता है। गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, अब देखो यहाँ पे फ्राइडे मार्केट क्रैश हुआ था डाउ जोन्स। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन था कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है, जो न्यू टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं ना कनाडा पे, मेक्सिको पे, वो साइन कर दिए गए, यानी कि इंप्लीमेंट हो चुके हैं। ओके, इसकी वजह से बिटकॉइन फॉल किया, सिल्वर फॉल किया, गोल्ड फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा सा बिटकॉइन में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन एक शायद टेम्पररी टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया है। हम लोग भी बिटकॉइन बहुत जल्द ट्रेड करने वाले हैं डेफिनेटली। आप यहाँ तो ऐसा हो तो हमारी लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, वहां पे फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो कॉइन आता है वहां पे आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं। और बेनिफिट ये होगा अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू करते हैं कि आपको यहाँ पे 30% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑलरेडी उसका मैं वीडियो बना चुका हूं यहाँ पे, ठीक है, क्रिप्टो के बारे में वीडियो मैं बना चुका हूं, आप यहाँ पे जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। अब देखो कुछ कंपनीज के रिजल्ट है, फटाफट डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों की क्वेरीज। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट है नियोजन केमिकल के। देखो एक एक बात समझो, नियोजन केमिकल के रिजल्ट आ चुके हैं, डेफिनेटली देख सकते हैं। ग्रोथ ईयर टू ईयर काफी अच्छा बढ़ा है, सेल्स में इंप्रूवमेंट काफी काफी स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिखाई दिया है। एंड अभी देखो मार्केट बुल ट्रेंड में था, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, ठीक है। अब स्टॉक अगर आप देखोगे इसकी पी कितनी है, 106 की, ठीक है, यानी कि ये ऑलरेडी बुल ट्रेंड में था, ठीक है। अब इसके रिजल्ट जो आ रहे हैं वो मुझे पॉजिटिव साइड पे लगे, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप देखोगे इबिटा बेसिस पे ग्रोथ है डेफिनेटली क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफी रनअप कर चुका है। तो इसको देखना पड़ेगा कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं। अगर मान लो ऊपर जाता है तो आपको एक बार जरूर फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा हैवी है क्योंकि मंथली चार्ट में काफी भाग चुका है, तो क्या ये प्रॉफिट बुकिंग करेगा स्टॉक,
ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। ओके, वर्स्ट रिजल्ट से याद है एपेक्स फ्रोजन फूड। मैं ये स्टॉक को तब से जान रहा हूं जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। 200 के आसपास आई थिंक लिस्ट हुआ था जहां तक मेरा नॉलेज है। उसके बाद स्टॉक 900 तक गया था, एज अ डिस्क्लेमर मैं भी फंसा था, ठीक है। एंड आज देखोगे 261 पे ट्रेड करा और 500 की पी का स्टॉक है, ठीक है। कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से लगातार लॉसेस करी है, ठीक है। एबिटा बेसिस पे प्रॉफिट है लेकिन लगातार लॉस करी क्योंकि इनका कर्जा काफी तक बढ़ चुका है, प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ रहा है और कंपनी लॉस मेकिंग हो चुकी है। मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर भी रिजल्ट ये लॉस की करेगी, तो चांसेस हाई है कि ये स्टॉक 200 का लेवल इस बार ब्रेक हो सकता है। ये स्टॉक ने पिछले 4-5 साल से 200 का लेवल मेंटेन रखा है, ठीक है। कोविड के टाइम पे भी मेंटेन रखा था ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद काफी अच्छा रिकवर हुआ था, लेकिन अब ये जिस तरह से आ रहा है स्टॉक में केयरफुल लेना जरूर चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी कुछ बजट में आया था फिशरीज के लिए, लेकिन देखो फिशरीज के लिए हर साल आता है, ऐसा नहीं कि करंट साल आया है, हर साल पिछले 4-5 साल 6 साल से हर साल आता है, लेकिन ये स्टॉक कुछ करने का नाम नहीं ले रहा, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। आनंद राज नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही तगड़े नंबर्स है। 56 का पी हो चुका है स्टॉक का। हालांकि स्टॉक आई थिंक सो जहां तक मुझे याद है 800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, काफी क्रैश हो चुका है। नंबर्स बहुत तगड़े हैं, इसको भी रडार पे रखे जा सकते हैं। लेकिन देखो हमेशा याद रखो कि नंबर्स अच्छे आते हैं, मुझे लगता है कि पुल बैक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नंबर्स अच्छे आते हैं इसका मीनिंग ये नहीं कि स्टॉक को यहाँ पे एक रॉकेट बन जाना चाहिए। ऑलरेडी काफी रॉकेट बने हुए स्टॉक्स होते हैं ना, काफी भागे हुए स्टॉक्स होते हैं, उसमें अगर अच्छे नंबर आते हैं ना तो एक जरा सा रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, उसके बाद वापस फॉल कर जाता है। तो कंफर्मेशंस के लिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पीक हो चुके हैं, बोलते हैं ना पीक बनना, ठीक है। कंपनी ग्रो करती है तो एक लिमिट तक ग्रो करती है, फिर ऐसा नहीं कि वो चांद फाड़ू प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। मान लो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं 100 करोड़ का, तो आने वाले क्वार्टर में 200 300 400, ज्यादा से ज्यादा 450, फिर मेरी एक लिमिट आ जाएगी कि भाई मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता, ठीक है, अभी के लिए कुछ सालों के लिए। तो एक लिमिट आएगी कंपनी में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और स्टॉक की प्राइस खुद बता देगी कि स्टॉक को कहां जाना है। तो थोड़ा सा केयरफुल है ना, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे नंबर से, पुल बैक हो सकते हैं लेकिन सस्टेन करेगा कि नहीं वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अच्छे नंबर से याद आया आरसी इंडस्ट्रीज, नंबर काफी अच्छे हैं, ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दे रही है सेल्स के अंदर, एंड प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में है। आप देखोगे 63% का प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में है, ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि इबिटा बेसिस पे ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है क्वार्टर टू क्वार्टर। तो ये नंबर्स अभी क्वार्टर टू क्वार्टर देखे जा सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफी पिटा हुआ था, देखिए, फ्रॉम द हाई लेवल से काफी पिट चुका था। तो आई थिंक ये शायद बेनिफिट हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन नंबर्स काफी वन साइडेड पे अच्छे बोले जा सकते हैं, ठीक है। एक खराब नंबर आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि नंबर खराब आए हैं जेपी पावर के, बहुत सारे लोगों का हॉट फेवरेट स्टॉक है, और नंबर खराब में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, डी ग्रोथ आई है। और टाटा पावर जितनी डी ग्रोथ कर रहा है, या सुजलोन, या जो भी पावर सेक्टर्स के स्टॉक डी ग्रोथ करे उससे ज्यादा डी ग्रोथ है, ठीक है। हालांकि स्टॉक ज्यादा भागा हुआ नहीं है, आप देखोगे 7 की पी का स्टॉक है, ठीक है। तो आप ये समझो कि स्टॉक 15 का लेवल इंपॉर्टेंट है स्टॉक का, अगर अगर 15 का लेवल ब्रेक हुआ टेक्निकल चार्ट्स पे तो शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 15 का लेवल इंपॉर्टेंट है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या सस्टेन करेगा कि नहीं 15 का लेवल, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर मैंने यहाँ पे न्यूज तो कवर कर दिया, फिलहाल आप लोगों की मैं क्वेरीज कवर करना चाहूंगा। सबसे पहली जो क्वेरी आ रही थी वो यहाँ पे कुछ थी बाटा की, आई थिंक, जहां तक मेरा नॉलेज है, हाँ ये बाटा की यहाँ पे क्वेरी थी कि सर बाटा के लिए या लेदर सेक्टर के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कुछ कहा था, ठीक है, क्या क्या वो पॉजिटिव नहीं है? डेफिनेटली पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे कि मैंने बोला था कि फिशरीज के लिए हर बार आता है, ठीक है, इपिक्स फ्रोजन फूड या अवंती फीड्स उसके लिए हर बार आता है। लेकिन मान लो कि बाटा, आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं, क्या ये इतने हर बार आते हैं, क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, क्या इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है? नहीं कर पा रही, ठीक है। अवंती भी देखोगे, अवंती भी नहीं कर पा रही है, हर साल आता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये भी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। ये आप देखोगे एक टाइम भी इनका प्रॉफिट था 2018 में 450 करोड़ का, अभी भी उसका पास है, ठीक है। तो कोई कोई खास उखाड़ नहीं लिया यहाँ पे कंपनी ने। तो आप ये सेम चीजें फोकस कर सकते हैं कि जो भी सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी से लाइक लेदर में, ठीक है, तो क्या वो प्रॉफिट जनरेट अच्छा कर पाएगी, एक बार देखते हैं। स्टॉक की देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि फंडामेंटल चलो ठीक है, स्टॉक की चार्ट पैटर्न खुद आपको बता देगी, ठीक है, कि स्टॉक में मोमेंटम होगी कि नहीं होगी। अगर आप स्मार्ट समझते खुद को तो बड़े प्लेयर्स क्या स्मार्ट नहीं है ज्यादा, ठीक है, वो स्टॉक को मोमेंटम करवा के खुद आपको बता देंगे कि भाई हाँ ये चीज पॉजिटिव है। और मोमेंटम सस्टेन होनी चाहिए, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन सस्टेन होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो स्टॉक आने वाले 6 दिन के बाद सस्टेन करता है, ठीक है, मान लो कि आज बजट था, स्टॉक भाग गया 10% ऊपर, ठीक है, तो उसका लो क्या बना? बजट का लो,
ठीक है। अब मान लो 6 दिन के बाद या 7 दिन के बाद क्या सडनली स्टॉक बजट का लो ब्रेक करता है? ठीक है। अगर लो ब्रेक करता है इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जस्ट पंप एंड डंप था। ये जो स्टॉक ऊपर गया था बजट के दिन स्टॉक में न्यूज आने की वजह से वो पंप एंड डंप था, क्योंकि अगर वो ऊपर जाना होता तो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके वापस चला जाता ऊपर। अगर वो वापस फॉल कर रहा है, बजट के दिन का लो ब्रेक कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टॉक में नेगेटिविटी है। ठीक है, स्टॉक को सिर्फ पंप एंड डंप किया गया है। जैसे कि हेरिटेज फूड, अगर आप लोगों को याद है कि इंडिया में मतलब इंडिया के इलेक्शंस जो हुए थे ना, ठीक है, पीएम के, तो उस टाइम पे यहाँ पे हेरिटेज फूड भागा था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। टेम्पररी मोमेंटम काफी होती है और आपको फंसाया जाता है इन्वेस्टर्स को। ओके, सेम चीज बाटा में आंसर कर चुका हूं। एचएल भी मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी कि सर एचएल में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो मैं सिंपल बोलूंगा कि देखो एचएल का जो स्टॉक है ना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। ठीक है, ये कौन से सेक्टर के लिए नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो डिफेंस के लिए कुछ ज्यादा आया नहीं है। ठीक है, जो आया था वो हल्का सा आया था। इन स्टॉक ऑलरेडी काफी ये रॉकेट बने हुए थे। ठीक है, तो होगा क्या पता है आने वाले रिजल्ट में इनका जो प्रॉफिट लॉस होगा ना एचएल का, ठीक है, मैं यहाँ पे एचएल बता देता हूँ। एचएल का जो प्रॉफिट लॉस होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देखो यहाँ पे इनका जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा वो थोड़ा सा कम आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पे अभी 1500 करोड़ के प्रॉफिट आ रहे हैं, ठीक है, तो शायद 1200 करोड़ के आ जाएंगे, 1300 करोड़ के आ जाएंगे, तो प्रॉफिट डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन होगा तो क्या होगा, स्टॉक की पीई जो होगी ना, प्राइस टू अर्निंग, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉक फॉल लगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वीक रिजल्ट की वजह से। तो आप ये समझो कि स्टॉक्स में अभी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड होने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, अगर केपेक्स ज्यादा नहीं हुआ है तो ये नेगेटिव चीज हो सकती है। ठीक है, देखो आप मानो कि ना मानो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा गिरेगा, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स आपको जल्दी आंसर कर देंगे। ओके, शिपिंग कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है था, ऐसा मुझे किसी ने कमेंट किया था। ठीक है कि सर शिपिंग कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है यहाँ पे अल्केश जी ने। ठीक है, तो क्या इस पर जीआरएससी या गार्डन शिप बिल्डर्स पे असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, शिप बिल्डर्स के लिए काफी अच्छा पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो मैं जैसे कि मैंने बोला शिपिंग कंपनीज के दो स्टॉक मेरे पास है, एक एबीएस मरीन का स्टॉक मेरे पास है। ठीक है, और एक सद्भाव शिपिंग करके स्टॉक है जो मेरे पास पड़ा है। तो मेरे पास तो ऑलरेडी शिपिंग वाले स्टॉक्स पड़े हैं, और अगर इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे काफी अच्छा ग्रो करा है, तो आई थिंक आने वाले फ्यूचर शायद पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसका रिजल्ट देखूंगा, अभी रिजल्ट बाकी है। जितने भी शिपिंग कंपनीज उसका रिजल्ट देखने के बाद डिसाइड होगा कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं, आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे शिपिंग रिजल्ट्स कैसे आते हैं, और आई थिंक सो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिपिंग कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव आ रहा है। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट वीएमएम का स्टॉक यहाँ पे मुझे क्वेरी आते हुए दिखाई दी, और देखो विशाल मेगा मार्ट उसके लिए काफी अच्छा आया था। मैंने क्लियर बोला था कि लोग ज्यादा शॉपिंग करेंगे। ठीक है, तो विशाल मेगा मार्ट जैसे मॉल्स में लोग ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, कंपनी मतलब प्रोडक्ट्स खरीदारी करने की, एसी टीवी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में भी एक पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन देखो शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक्स ऑलरेडी अगर आप देखोगे 115 की पी पे ट्रेड करा है। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन है स्टॉक में। ठीक है, तो होगा क्या कि स्टॉक ऐसा हो तो साइडवेज भी हो सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए साइडवेज हो सकते हैं, सपोर्ट बना सकता है, बेस बना सकता है। ट्रेंड जैसा थोड़ा सा महंगा है स्टॉक, ठीक है, लेकिन बेस बना के थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा सकते हैं, तो इसके लिए भी पॉजिटिव है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को थोड़ा केयरफुल लेने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बस ये सभी चीज ध्यान में रखिएगा। एंड होप आज का वीडियो पसंद होगा, समझ में होगा। कोई डाउट होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं है, सर्च कीजिएगा माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम चैनल के अंदर, और इंपॉर्टेंट न्यूज इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक्स मैंने आपको बजट के बारे में बताया था, प्रॉपर लॉजिक बनाया था। ठीक है, तो आप जाके जरूर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। एंड हमारे इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और अकाउंट ओपन अपने फैमिली मेंबर्स का किसी का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।